नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरजी और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी कहानी जो प्यार, धोखे और इंसानियत की सबसे गिरी हुई हद को दिखाती है। ये कहानी है श्रद्धा वाकर की, जिसकी मौत की दास्तान आज भी दिल्ली के महरौली के जंगलों में गूंजती है। साल 2020 पूरा देश कोरोना के चपेट में था, लेकिन डिजिटल इंडिया में रिश्ते बन रहे थे। मुंबई की श्रद्धा वाकर और आफ्ताब अमीन पूनावाला मिले एक पॉपुलर डेटिंग ऐप बम्बल पर। प्यार हुआ, रिश्ता आगे बढ़ा, लेकिन परिवार को ये मंजूर नहीं था। प्यार की खातिर श्रद्धा ने अपना घर छोड़ा और आफ्ताब के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। पहले मुंबई में, फिर 2022 की शुरुआत में दिल्ली में। दिल्ली के महरौली में एक किराए का फ्लैट, नया शहर, नई घर, नई उम्मीदें। लेकिन उम्मीदें जल्द ही एक डरावने सच में बदलने वाली थी। रिश्ता खूबसूरत था, पर अंदर ही अंदर दरारें पड़ने लगी थी। शादी के बाद खर्चे को लेकर झगड़े, छोटी छोटी तकरारें अब बड़े तूफान का रूप ले रही थी। और फिर आई वह मनहूस रात, 18 मई 2022। रात के अंधेरे में एक और झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन इस बार ये आखिरी था। गुस्से में आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोंट दिया। एक पल में एक जिंदगी खत्म हो गई। वो आफ्ताब जिसके साथ श्रद्धा ने सपने देखे थे, उसी ने उसका गला घोंट दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आफ्ताब ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए। जी हाँ, 35 टुकड़े। इन टुकड़ों को रखने के लिए आफ्ताब ने एक नया बड़ा 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। खून के धब्बों को मिटाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया और कमरे में अगरबत्ती जलाता रहा ताकि लाश की बदबू छुप जाए। वो रोज रात को आधी रात के बाद उठकर इन टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, खासकर महरौली के घने जंगलों में फेंक आता था, पूरे 18 रातों तक। सबसे डरावनी बात यह थी कि इन सब के बावजूद आफ्ताब एक सामान्य जिंदगी जी रहा था। वो श्रद्धा के ही सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करता रहा, उसके दोस्तों से बात करता रहा, ताकि किसी को शक न हो कि श्रद्धा मर चुकी। वे नए दोस्तों से मिलता, डेटिंग एक ऐप पर एक्टिवेट रहता। क्या कोई इतना पत्थर दिल हो सकता है? लेकिन सच छुपता नहीं। कुछ महीनों बाद श्रद्धा के पिता को चिंता हुई। बेटी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। फोन बंद, कोई जवाब नहीं। उन्होंने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जो दिल्ली पुलिस तक पहुंची। और फिर कड़ाई से पूछताछ के बाद आफ्ताब ने सब उगल दिया, जो उसने किया था। पुलिस को महरौली के जंगलों से हड्डियां मिली। फ्रिज से डीएनए सैंपल मिलने के बाद सबूत चिल्ला चिल्ला कर आफ्ताब के गुनाह को बता रहे थे। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये विश्वास का कत्ल था, प्यार का कत्ल था और इंसानियत का कत्ल था। आफ्ताब पूनावाला आज तिहाड़ जेल में बंद है और ये केस आज भी अदालत में चल रहा है। इस घटना ने हमें कई सवाल दिए हैं। क्या ऑनलाइन रिश्तों में सतर्क रहना जरूरी है? क्या लिव इन रिलेशनशिप में सुरक्षा के लिए कोई कानून चाहिए? और क्या हमें अपने आसपास के लोगों को समझ पाते हैं? श्रद्धा वाकर हत्याकांड सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक चेतावनी है। एक सबक है कि रिश्ते में अगर हिंसा के शक घुस जाए तो उसे बाहर निकलना ही समझदारी है। क्योंकि कभी कभी प्यार का सबसे खूबसूरत धागा भी मौत का रस्सी बन जाता है। इस कहानी को शेयर करें ताकि और लोग भी सतर्क हो जाएं। अगली बार फिर मिलूंगा एक ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।